हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं ग्रुप डी का जो करंट अफेयर है। बहुत ज़्यादा वेटेज अभी देखने को मिल रही है और उसी का जो करंट अफेयर है टोटल एक साल प्रीवियस जो हम लोग यहाँ से 2001 जनवरी 2025 से दिसंबर 1 दिसंबर 2025 तक जितने भी करंट अफेयर संबंधित है वो सारे एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आने वाले दिनों में आपकी ग्रुप डी की एग्जाम हो रही है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग दिसंबर का देखेंगे करंट अफेयर, फिर नवंबर का, मतलब हम लोग जो है फिर भी यहाँ नीचे से देखेंगे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। लास्ट जनवरी तक जाना है। तो पहला सवाल बोल रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया? तो याद रखना ऑपरेशन पवन। ऑप्शन नंबर बी। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला सवाल, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो याद रखना है यह मनाया गया आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश में स्थित हेलीगुब्बी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो किस देश में? याद रखना इथियोपिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो याद रखना है भारत। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य का पन्ना हीरे जो हीरा है वह जीआई टैग मिला? तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि एक नाम से फेमस है वह, और पन्ना हीरा जो एक खान है वह मध्य प्रदेश में है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य जो अभ्यास सूर्य किरण है उसका 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखना उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। भारत में 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर किसे जो है वह चयन किया गया? तो याद रखना है जस्टिस सूर्यकांत। किस देश में स्थित माउंट सैमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो याद रखना है यह इंडोनेशिया। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफ लिफ्टिंग्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में संगाई फेस्टिवल जो है वह किस राज्य में मनाया गया? तो याद रखना मणिपुर। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में जो है निधन हो गया। वह भारतीय सिनेमा किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो याद रखना ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का पूर्णकालिक जो सदस्य है वह किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना यह नियुक्त किया गया संदीप प्रधान को। ऑप्शन नंबर बी। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 यह आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र जो है वह किस देश में खोला है? तो याद रखना है ताइवान में। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की जो जरी पोशाक और बिगुल है उसको GI टैग मिला? तो किस राज्य की है जरी पोशाक और बिगुल? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। 24 नवंबर 2025 को तेग बहादुर जो इसके शहीदी दिवस मनाया गया, कितने नंबर का था? तो याद है 350वां। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया है? तो याद रखना है सोनम वांगचुक को। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो याद रखना है लैरी पेज। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो याद रखना है 142। ऑप्शन नंबर सी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो जनरल मोहम्मद लतीफ़ खान को। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का जो प्रतियोगिता खिताब वह किसने जीता है? तो जनरल फातिमा बॉस। ऑप्शन नंबर सी। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो याद रखना 9। ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन थे? तो यानी ऑस्कर पियास्त्री। सरयू वेलपुला भारत में कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो याद रखना है 26वीं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी ITHF की क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना है? तो याद है रोजर फेडरर को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन बन गए? तो याद है कुराकाओ। हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वह विस्फोट हुआ? तो याद है जापान। नीतीश कुमार बिहार के जो कितने मतलब कौन सी बार के मुख्यमंत्री बने गए? तो याद है 10वीं बार। 2024 में शांति और निःशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वह किसे मतलब मिला? मिशेल बेचलेट को। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश कर रहा है? तो याद है नामीबिया। ऑप्शन नंबर 1।
अमेरिका ने किस देश के 21वें प्रमुख और गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो जाने सऊदी अरब को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसी वर्ष 2026 का शब्द घोषित किया गया? तो जानना है पैरासोल। हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? रौलाने उत्सव जो है वह आसाम में मनाया जाता है। अगला सवाल, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट के लिए किसे चुना है? तो जानना है कृति सुरेश। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाले पहली फिल्म जो है वह कौन बन गई? तो जानना 120वीं बहादुर। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को सजाए मौत जो है वह सजा दी गई थी? यानी बांग्लादेश की। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो याद है 97वीं। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो याद रखना है अजय वॉरियर। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो याद है गोवा। ऑप्शन नंबर डी। भारत किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणित मिला है? तो जानो उड़ीसा। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? झारखंड। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? तो याद रखना है सिंगापुर। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो याद है IIT बॉम्बे। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो याद रखना नागालैंड। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो याद रखना भाजपा। ऑप्शन नंबर डी। महिला के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो याद रखना AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाले पहली महिला कौन बन गए हैं? तो याद रखना है वह शेखा नासिरा अल नवाइस। शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने दिया है? तो यानी महाराष्ट्र। संबोधित जो है भारत नेट योजना के राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यानी पंजाब। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो याद रखना है सुशील शुक्ला। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाला पहले भारतीय पैरा तीरंदाजी जो है वह कौन बन गए? तो याद रखना शीतल देवी। भारत और किस देश के बीच छठा विनवैक्स जो है सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? तो कौन सा? याद रखना किस देश के साथ? विनवैक्स वियतनाम के साथ। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो याद 15वां। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद है डेविड सिजले। हाल ही में किस देश के आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? किस देश ने? कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा जो है दर्जा दिया है? तो याद रखना है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया? तो याद रखना है वाइब कोडिंग। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? मालदीव। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो याद है मुंबई। हाल ही में बाली यात्रा कहाँ निकाला गया? तो याद है ओडिशा। अगला सवाल, चैट GPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बनाया गया है? तो याद रखना है पेपाल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान दिए हैं? तो यानी 8। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो यानी है गुआम। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए? 91 याद रखना, ये सब ध्यान इंपॉर्टेंट है। राहुल VS को 91। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश यानी पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो यानी बांग्लादेश। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर वह किन दो देशों के बीच है? तो यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, डूरन भी इन्हीं दोनों के बीच में है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ? भूटान में जो है पुनांगछू सेकंड इसकी उद्घाटन हुई। यूनेस्को ने किस शहर में गैस्ट्रोनॉमी का संरचनात्मक शहर घोषित किया? किस शहर को? लखनऊ को। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया जो निदेशालय DRI है यह किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो यह नाम गुजरात। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो यह 7 नवंबर 2025 को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो याद रखना है श्री श्री रविशंकर।
भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो यह है वायुपुत्र। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला जो चरण हुआ वह कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया? तो याद रखना है 121, ऑप्शन नंबर बी। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? तो NIT दिल्ली। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य सर्वश्रेष्ठ जो है वह राज्य घोषित किया गया? तो यानी महाराष्ट्र को। अगला सवाल, कौन से देश आधिकारिक तौर रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया था? तो यानी स्वीडन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गए? तो यानी अंगोला, ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? मदुरै को। गोगाबिल झील जो है वह किस राज्य का है जिसे छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो याद है गोगाबिल बिहार में। प्रो कबड्डी लीग किस 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो याद है दबंग दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने किस देश में सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा कर दी? किस कक्षा से? तो कक्षा 3 से। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 में ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो यानी विश्वनाथ आनंद कप, ऑप्शन नंबर बी। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? तो यानी बेलेम, ब्राजील। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे जो है आमंत्रित किया गया? तो यानी उर्सुला वॉन डेर लेयन को और एंटोनियो कोस्टा को। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह बनने की घोषणा की है? तो यानी केरल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती जो है वह कब मनाई गई? तो यानी 31 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने हुनमू 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो यानी साउथ कोरिया। ग्लोबल 5 पावर इंडेक्स 2025 में भारत कितने नंबर पर है? तो यानी है चौथे। कल्याण सिंह नागर जो नगर नामक 76वां जिला है वह किस राज्य में बनाया गया? उत्तर प्रदेश। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यानी है रंजना प्रकाश देसाई। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो यानी है जेम्स एंडरसन को। रांची में आयोजित सोफी चौथी साफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? तो यानी भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो यानी 2026 को। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा देश जो है वह कौन सा सदस्य देश बन गया? ठीक है, तो यह रखना है ईस्ट तिमोर जो है ना वह कितने नंबर के सदस्य हैं? तो यानी 11वें सदस्य हैं। चक्रवात मोन्था का नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया? उरुग्वे। चर्चा में रहा रच्छम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य। रच्छम कहाँ है? रच्छम चित्रकूल हिमाचल प्रदेश। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो यानी नेफ्रीथ्रोमाइसिन। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश, ठीक है, दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा बन गया? तो यानी कैप वर्दे। दुनिया की एयर फोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कितने नंबर पर है? तो यानी है 3रे नंबर पर। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो यानी UNEP के द्वारा। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? तो यानी है कर्नाटक। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कहाँ होगा? कौन सा होगा? तो यानी है मैत्री 2। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यानी 11वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यानी है 23वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाला खिलाड़ी कौन बन गए? तो यानी है लियोनेल मेसी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो यानी समुद्र शक्ति 5। माइकल रैंडियानीरीना को किस देश के ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो किस देश का? तो यानी है मेडागास्कर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बन गए? तो यानी मणिपुर राज्य बना। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो याद रखना अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो यानी 2027 में। खान मंत्रालय ने किस
खनिज को अपना प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो याद रखना है चूना पत्थर को। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो याद विवेक मेनन को। विवेक मेनन। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला? तो याद रखना है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गई? तो याद रखना स्मृति मंदाना। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए किस वर्ष के लिए चुना गया? तो याद रखना 3। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो याद रखना है भरत थम्मीनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखना 102वां स्थान पर। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? तो याद रखना डॉक्टर राज बोथरा। इंडिया में हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की? तो याद रखना है अमेरिका। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन किस राज्य में हुई है? तो याद रखना तेलंगाना। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो याद रखना 30 नवंबर 2025 तक। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित मतलब किया है? तो याद रखना दक्षिणी रीज को। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो याद रखना है गैलेक्साई। HIV हेपेटाइटिस B व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो याद रखना मालदीव। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस बैंक जो है वह बना है कौन सा? तो याद रखना है DBS बैंक। पहली तीरंदाजी जो प्रीमियर लीग के विजेता कौन बन गए? तो याद रखना है राजपुताना रॉयल्स। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो याद रखना है बेंगलुरु में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो जोएल मॉकी, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को, यानी ऑप्शन नंबर D सभी को। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनाए गए? तो याद रखना दीपिका पादुकोण। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बनाए गए? तो याद रखना आर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिला? तो याद रखना ब्लू फ्लैग प्रमाण महाराष्ट्र के 5 तटों को मिला, ऑप्शन नंबर C। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया? तो याद रखना डोनाल्ड ट्रंप को। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो याद रखना है कीर्तिवर्धन सिंह। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो याद रखना है पंचायती राज मंत्रालय। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में शुरू हुई? तो याद रखना राजस्थान। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो याद रखना मुंबई। 70वीं फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला? तो याद रखना है ये बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जो है वह मिला कार्तिक आर्यन को और अभिषेक बच्चन, यानी ऑप्शन नंबर D, B और C दोनों को। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन सा है? तो यानी कर्नाटक में है। DDOM वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? तो याद है ताइवान ने। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो याद है केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो याद रखना है सैरी सिंह। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो याद है मारिया कोरिना मचाडो को। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद है पणजी गोवा में। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में? तो रूस और भारत के बीच में होती है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई? तो याद रखना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। टाइम से 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर नाम क्या है? यशस्वी जायसवाल। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने लिया है? तो याद रखना है पलाऊ ने। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो याद है लास जलो क्रासजुन हारकाई, ऑप्शन नंबर C। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो याद रखना सोनीपत हरियाणा। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? फिजी ने। अरब राज्य ने से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बनाए गए? तो याद रखना है खालिद अल अनानी। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखा गया? तो याद रखना छोटी चिड़ैया। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला। मेरा हाउ चौम्बा यह उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर।
रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुई? तो सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी को, तीनों को, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यानी महाराष्ट्र। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यानी 89वीं। ईरानी कप 2025-26 के विजेता कौन रहे? तो विदर्भ। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो यानी अलेक्जेंडर स्मिथ को। जूडो जूनियर विश्व कप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनाई गई? तो यानी है लिनथोई चंबनम। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यानी असम। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? संजू सैमसन। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जॉन क्लार्क, मिशेल डोवेरेट, जॉन एम मार्टिन्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, यानी तीनों को। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होती है? तो ब्रिटेन और भारत। कोंकण। तूफान एमी का नामकरण किसने दिया था? तो यूके ने दिया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना है 22। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो बिहार में। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेस पॉलरैक्स एक्स कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना सिंगापुर। महाजे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो यानी रजत पदक। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम से अपना एक द्वीप जो है वह रखा गया? तो यानी जुबिन गर्ग। निषाद कुमार ने पुरुष हाई पंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है स्वर्ण पदक। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बनाया गया? तो याद रखना है चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना है सिंगापुर। अगला सवाल, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो याद रखना इसके ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना है भारत में 38वां स्थान मिला है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? यानी दुबई में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बाल विवाह पहला मुक्त जिला बालोद छत्तीसगढ़। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो यार ना अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो यार ना 128वां। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई है? तो यार ना 121वीं। वैश्विक पर्यटन सूचकांक पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? किस राज्य ने जीता है? तो यार ना आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई है? तो याद रखना है महात्मा गांधी की जयंती जो मनाई गई वह 156वीं जयंती थी। पैरालंपिक 2000 तीरंदाजी विश्व कप 2000 चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सब याद रखना है 7 पदक। साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 की विजेता कौन बन गए? तो यानी भारत। विश्व पैरा एथलेटिक्स ने भारत में पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए? तो यानी शैलेश कुमार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? तो कनाद दास। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? तो याद रखना क्लच, जायू और मैपल। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखना नई दिल्ली में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत की पहली रॉकेट 3D जो प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यानी अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुई? तो अरुणाचल प्रदेश। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में।
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यानी कीर स्टारमर को। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क में। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो यानी है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अहल्याबाई नगर जो है नगर, अहल्या नगर। लगातार 3 बार महिला बैलन डॉर अवार्ड जीतने वाले पहली खिलाड़ी कौन बन गई? तो यह है एतना बनवटी। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में, किस शहर में शुरू हुआ है? तो यानी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुई है? तो यानी बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की पहली भारतीय मूल की पहली जो अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष, वह कौन बनाई? तो यानी अमिता चौधरी को। भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया? अमोघ फ्यूरी राजस्थान। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यानी 51वां। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य बनाया गया? तो यानी भारत। ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना है? तो होमबाउंड को। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुई? तो उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक यानी राइट बैंक इसने लॉन्च किया? तो यह है मलेशिया ने। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहनलाल। तिरुमाला हिल्स एवं एर्रामट्टी डी बालू किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हरा कर जो है वह लेवर कप 2025 का खिताब जीत लिया? तो टीम यूरोप को, ठीक है। टीम वर्ल्ड जीत गया, टीम यूरोप रनर अप थे। पुरुष वर्ग में बैलन डॉर अवार्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है ओस्माने डेम्बले। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा किया। तो यार ने यह बिहार में किया गया है, ठीक है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो निजी तेल भंडार कर्नाटक में बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया। कितना स्थापना? तो यार है 24वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 38वां। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को मिला है? तो भारत को। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल विद्युत अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो पंजाब ने। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान। बिम्सटेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? गुवाहाटी में। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी? तो नेपाल। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनाई गई? तो यह रखना नेपाल की। भारतीय नौसेना युद्धपोत द्वारा कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो यह लाजा एन। पैसिफिक रिज 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? पैसिफिक रिज यह जो वह सिंगापुर में शुरू हुई है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में हुई? तो दक्षिण कोरिया। जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना लद्दाख। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में शुरू हुई? गांधीनगर। दलीप ट्रॉफी में 62वां संस्करण का खिताब
किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीत लिया? तो याद रखना रजत पदक। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा। अगला सवाल, नेवर एलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना नेवर ऐप जो AI लॉन्च किया गया वह एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया? KJMS ढिल्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 28वीं एशियाई के टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो याना एम्स दिल्ली। इस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो याद रखना भारत। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? 63वां। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो याद रखना है जलवीर। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखना अबू धाबी। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई? तो उदयपुर। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डेला नियुक्त किया है? तो अल्बानिया। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। देश दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ लॉन्च हुआ? ठीक है, यह विश्वविद्यालय नई दिल्ली में बन रहा है। किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? तेजस्वी मनोज को। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुई है? तो रूस। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया? तो आसाम। किस देश ने पहली लंबी दूरी क्रूज मिसाइल फ्लैमिंगो का परीक्षण किया गया है? तो यूक्रेन। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 कहाँ किया गया? तो चेन्नई। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका। 102वीं वर्षीय कोकिचा अजुकावा किस देश के माउंट फूजी जो चोटी है वह चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बन गए? तो याद रखना है अकू जो कोकिची अकुजावा माउंट फूजी चोटी जो है वह सबसे अधिक उम्र के 102 साल के जो चढ़े हैं वह कौन कहाँ के हैं? तो याद रखना यह जो कोकिची कहाँ के हैं? जापान के। US ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना कार्लोस अलकराज ने। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब यह किसने जीता? याद रखना भारत। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। US ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना सबलेंका। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुई? तो यानी नई दिल्ली। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान रहा है? 38वां। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथा। भारतीय क्रिकेट टीम के आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो याद रखना अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन हुई? तो तमिलनाडु। GST 2.0 में भारत ने कौन से टैक्स स्लैब जो है वह तय किया? तो 5% और 18%, 2 टैक्स। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने यह शुरू किया? तो याद रखना आसाम। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुई? तो असम में। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पपुआ न्यू गिनी में। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए जा रहे सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है?
तो 45। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया? फ्रांस। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुई? बिहार। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यार ना 65वां स्थापना दिवस। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो अलास्का USA में। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए? तो याद रखना TCA कल्याणी को। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या रखा गया? तो विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आइसलैंड। भारत की पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो याद रखना आदिवानी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बन गए? तो यानी एजुकेट गर्ल्स। संघाई सहयोग संगठन SCO के बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया? तो चीन ने। साफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो IIT मद्रास। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? तो नॉर्वे। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुई है? तो पटना में। भारतीय भारोत्तोलन मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम का भार उठाकर कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का चौथा सबसे बड़ा पुल है? तो कौन सा पुल? तो यार है ओंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु का कौन सा स्थान जो है वह मिला है? तो यार है 26वां। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4। रेलवे सुरक्षा फोर्स यानी RPF की पहली महिला निदेशक कौन बनाए गए? तो सोनाली मिश्रा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 67%। 25 अगस्त 2025 से भारत में किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा कर दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य जो है साक्षर राज्य कौन बन गए? तो याद रखना केरल। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो 3 गुना। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? तो होमस्टे पर पुनर्विचार। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया? आसाम। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 15 लाख। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो याद रखना सूर्या। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? तो याद रखना सस्टेनेबल पावर 1404। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीत गया। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 41वां। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिस दयाल सिंह। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण और रजत पदक। संसद और कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया? ठीक है, कितनी नई भाषाओं को? तो याद रखना है 3 नई भाषाओं को। रेल पटरी के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? वाराणसी। प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू किया है? तो श्रमश्री। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद सलाह। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीत लिए? तो 5। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो परशुरामपुरी। ऑप्शन नंबर बी।
23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो यानी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है? तो नेपाल को। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्व शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल के सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनाए गए? तो क्रिसांगी मेश्राम को। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? अजय कुमार भल्ला। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री राष्ट्रीय सिलीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चीन। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा कर दी है? तो शुक्र। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड। हाल ही में किस राज्य में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य किया है? तो यह रखना है एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों ने विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। न्यूमीबिया सूचकांक 2025, न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। चेन्नई के एम रोहित कृष्णा भारत के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 89वें। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या है? तो याद रखना है पहले जल महोत्सव के शुभंकर हिमालयन है। ऑप्शन नंबर 1। तमिलनाडु में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना। ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के इक्वेटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो बीबी फातिमा और स्वयं सहायता समूह को। शुभम गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 में कौन सा खिताब जीता है? तो यह रखना है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में स्थित किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो अग्नि 5। इसरो द्वारा 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 56वां स्थापना दिवस जो है वह मनाया गया 15 अगस्त 2025 को। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जापी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है चीन ने। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? तो यह प्रयोग कहाँ किया गया? तो जयपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त कर दिया? निद्रा रोग से मुक्त केन्या को हुई। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया? तो 2028 तक। किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की है? नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम ने किया है। भारत की सबसे कम उम्र के फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह रखना आरीना लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो याद रखना है 83वीं। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भरथरी नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन बन गया? तो दिल्ली विधानसभा। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू की है? तो महाराष्ट्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो कैंसरकारी। खाद्य एवं शांति के लिए पहल MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला ए एंडेले। दुनिया के सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश ने खोजा है? तो याद रखना है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन देश बना है? मोल्डोवा। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो रूस ने।
हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखना जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने वाला किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? बिहार। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो दूसरा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गए? तो BO चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, पहला बंदरगाह जो कि हरित हाइड्रोजन से संचालित है। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरुआत की गई? तो अपना घर। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देश का पहला देश कौन सा बन गया है? तो स्लोवेनिया। चर्चा में रहा कि क्रेसिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद जो है वह विस्फोट हुई है? तो यह है रूस में। भारतीय सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय वात्स्यायन को। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर क्या रखा गया था? अशोक। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो शहीद उधम सिंह। डॉक्टर A राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो याद रखना विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को। राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित कितने वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है? तो 4500 साल पहले की जो सभ्यता है उसकी खोज हुई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। विश्व बैंक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। तो याद रखना चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश। भारत सेना का अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो पुष्पेंद्र सिंह। भारत का सबसे बड़ा यूनानी के कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो किस शहर में बनाया जाएगा? पटना में। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो याद है रुद्रक्ष। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकॉन किसे बनाया है? तो याद रखना है क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का नया महानिदेशक किसे चुना है? तो संजय सिंघल को। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मोइना 2.0 योजना। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यह मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू हुई है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो इस ऊपरी क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटी है। ऑप्शन नंबर C। जर्मनी में आयोजित फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यानी 20वां हासिल किया है स्थान। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन महादेव। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो यार खालिद जमील को। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया? तो याद रखना है तुर्की ने। ऑप्शन नंबर C। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी किया है? तो 20वीं किस्त। भारत में हनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान रहा है? तो 77वां। किस देश के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
किया जाएगा? तो तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। किस देश ने पीएम मोदी को की ऑफ द सिटी पुरस्कार से नवाजा है? तो अर्जेंटीना। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो सुहानी शाह। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया है? तो जाना कोलंबिया। भारत में मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 में चैंपियंस अवार्ड की श्रेणी में जीता है? तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा है? तो पहली खेप जो है वह कहां से पहुंची है? अमेरिका से। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बन गया? तो याद रखना बिहार। जापान ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना है एन से यंग। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? किस देश को? तो भारत। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो पंजाब। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यार ना 2023। ठीक है, 2035। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल शुरू की? शक्ति श्री कहाँ शुरू हुई है? तो यार ना उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के लिए इस्तीफा दे दिया। वह भारत के कौन से वे राष्ट्रपति थे? तो यार ना 14वें राष्ट्रपति। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यार ना कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? यह संबंधित है विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार जो है वह दिया? तो दिल्ली सरकार ने दिया है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दीपक बाघला को। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च किया है? यह लॉन्च हुई है झारखंड में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के मुख्य विषय क्या था? तो कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण जो परियोजना है वह शुरू किया गया? तो याद रखना यह गुजरात में शुरू हुई है। किस राज्य किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन हुई है? तो यानी यह मुंबई में हुई है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत का 7वां स्थान मिला है? यह आयोजन हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है? तो बिहार का है इस्लामपुर को ईश्वरपुर। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर जो है वह सियोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? ट्रैकोमा मुक्त सेनेगल को कर दिया। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया? तो मिजोरम को। वर्ष 2024-25 में भारत में सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया? तो याद है गुजरात। कैनेडी ऑडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ब्रेंडा रोनाल्ड्स को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में पूरे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार जो है वह किसे दिया गया? तो यार ना विजयवाड़ा को। किस देश में दुनिया के सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया जा रहा है? तो अमेरिका में। ठीक है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद में 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत में कौन सा स्थान है? तो यार ना दुनिया की टॉप 8वीं जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्ति किया है? तो क्रांति प्रकाश झा। पशुधन और मुर्गी पालन में कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य
कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो MiG-21। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो गोवा में। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की पुरानी नीति किसको मतलब प्रतिस्थापित कर देगा? तो यार यह स्थापित करेगा, मतलब किसका जगह ले लेगा? तो यार राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू हुई है? तो सहकारी क्षेत्र में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन का योजना प्रस्तावित किया गया है? तो दिल्ली में। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया है? तो यार इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना शुरू की है? तो सिक्किम। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीता है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो यार बिलासपुर। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है? तो यार आसाम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो यार है शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? एआई प्रशंसा दिवस जो है वह 16 जुलाई को मनाया गया। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की? तो अदिति योजना। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 97वां। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की है? रोरो फेरी सेवा गोवा में शुरू हुई। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदनखलम उत्सव जो है यह कहाँ मनाया गया? तो मेघालय में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया है? कैलेडोनिया राज्य जो है वह फ्रांस को घोषित किया। ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो बर्निहाट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4। ऐसे 12 होती है लेकिन अभी 4 किया उस टाइम। टेलिस्मन सैबर नामक सैन्य योजना अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जो भारत की पहली बार भाग लेने वाले हैं? तो यह शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में हुई। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्ति किया है? तो यह नियुक्ति किससे किया गया है? सोनाली मिश्रा को। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? एडन मार्कम को। भारतीय सेना के राम डिवीज़न द्वारा इस शहर को प्रचंड शक्ति नामक जो है वह सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह मेरठ में हुई है। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया गया? AI प्लस कैंपस शुरू किया गया है अमरावती में। ऑप्शन नंबर बी। आदिवासी छात्रों के समग्र शिक्षा की हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो तलाश पहल। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो यह चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया? हरेला उत्सव जो है वह उत्तराखंड में मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो तमिलनाडु। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए भारत का पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया? तो यार रखना केरल को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देशपांडे। पैन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीला अबुलेला को। विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वेटेक ने। विंबलडन पुरस्कार 2000 पुरुष एकल का खिताब जो है वह किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने। चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन सेवें ग्रैंड मास्टर बन गए? तो 87वें।
भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो टोटल 12। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया? तो कंबोडिया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो याद रखना है, यह बिहार ने। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया? तो यार 133वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान हासिल किया है? तो पंजाब। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये गुजरात। कहाँ स्थित कार्नेग ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया है? तो मुंबई। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड ने शुरू की। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका में कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया है? तो कितने स्थलों को? 3 स्थलों को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना असम ने शुरू की? किस राज्य में गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल है? तो प्राजक्ता कोहली। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो आइनस निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो यार रखना, पंजाब ने। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने आरक्षण देने की अधिवास नीति की मंजूरी दे दी है? तो 35%। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं शुरू करने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया? तो त्रिनाद एवं टोबैगो। किस देश ने PM मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट इनिशिएटिव एंशियंट वेलविथिया मेराबिलिस, यह पुरस्कार का नाम है, यह किसने मोदी को सम्मानित किया है? तो याद रखना है, इस नाम से नामीबिया ने सम्मानित किया है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2025 में यूरोजोन में शामिल होने वाला की घोषणा की। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? तो 21वां, ऑप्शन नंबर 1 बी। एलन मस्क ने अमेरिका में किस एक नाम से नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है, मतलब बनाई है? तो यार अमेरिका पार्टी। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? तो कविंदर गुप्ता को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस, यह किसे देश ने शुरू की, मतलब सम्मानित किया? ब्राजील ने। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो याद रखना है, आस्था पुनिया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ब्राज़ील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? केरल में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालो उत्सव मनाया गया? बोनालो उत्सव तेलंगाना में मनाया गया, ऑप्शन नंबर 1। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है? यह शुरू की गई है बजाज आलियांज के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित है? चियोस द्वीप जो है एजियन सागर में है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह रखना है द हैग, नीदरलैंड में। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लेस होने वाले पहले एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को पहल की शुरुआत की? तो यह रखना, पुणे ने शुरू की। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला का आयोजन किया गया? आसाम। चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। इस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बस जो है वह सेवा शुरू की गई? लेह लद्दाख।
यूपीएससी की परीक्षा चयन होने से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो यह है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया? तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से देश में पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो भारत ने करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया है? तो कोपेनहेगन। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया? ओडिशा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 में डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया? तो डिजिटल भुगतान पुरस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरुआत किया है? तो अमेरिका ने। किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया? तो यार ना विराज। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई जो है क्रिकेटर कौन बन गए? तो जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने वाला कौन सा रैंक है? तो जाना है 15वां रैंक है, ऑप्शन नंबर सी। किस देश में कॉन्वैक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? रोमानिया में। भारत की पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश में किया गया? लोकोमोटिव निर्यात जो है वह गिनी ने किया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यार है पार्वती तिर्की को। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो कतर ने। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने। इमरजेंसी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2025 में भारत की कौन सी रैंक है? तो यार ना 71वां रैंक। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में हुई? चीन में। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी की मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल करने की घोषणा की? बिहार में स्थित है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों की तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति की पहल यह शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह रखना विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यह है डांडटी जाह्नवी को बन गए। अगला सवाल। सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन जो बॉर्डर है वह किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है वह संबंधित है साइप्रस से। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में किस रूप को घोषित किया है? 2026 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो चेकिया में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किस शहर में किया गया? देहरादून में। भारत में 16वीं जनगणना 2027 पहले चरण की शुरुआत कब से हो रही है या होगी? तो कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो है वर्ष में 2 बार करवाएगा? इस वर्ष में? तो यह रखना 2026 में।
हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी दर्जा दे दिया है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो असम। हाल ही में नव्या योजना इस मिशन के तहत शुरू किया गया? विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह रखना देहरादून। 23 जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसे चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान है? तो यह 115वां। भारत में पहला राज्य कौन सा है जो शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली जो है वह लागू किया है? ई वोटिंग प्रणाली बिहार में शुरू हुई। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है वह कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात के कच्छ में। WEF में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 71वां स्थान। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर कर रहे हैं? तो भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तवी नदी जो है चिनाब नदी की सहायक नदी है। 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना यह आयोजित कनाडा यानी कनाडा में किया गया। PM मोदी ने किस देश में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो यार साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो काली टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने की समझौता यानी MOU किया है? तो किस देश के साथ? साइप्रस के साथ। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो चेन्नई में। राष्ट्रपति एड डी कैंप SDC के नियुक्त होने वाले प्रथम महिला जो है वह कौन बन गई? तो यार है यशस्वी सोलंकी। ठीक है, अगला सवाल। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद के एयर इंडिया विमान हादसे में हुई थी? तो यार गुजरात के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यार दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? तो मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? जाना है 10 किलोमीटर की दौड़ में, महिलाओं की 10 किलोमीटर जो मैराथन होती है उसी में। मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित हौदा-इदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यमन। GDP की गणना के लिए कौन सी नई आधार चुनी गई? तो यार 2022-23। चर्चा में रहा फुएगू जो है ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो फुएगू है ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो MS धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो उम्मीद पोर्टल की शुभारंभ किरण रिजिजू ने शुरू की। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है? तो पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। किस रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो यह समझौता जो है वह किसके साथ किया? डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग के। एक्जियोम 4 मिशन पायलट के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया? शुभांशु शुक्ला को। इंपॉर्टेंट सवाल। फ्रेंच ओपन 2025 का जो पुरुष एकल का खिताब जो है वह किसने जीता? कार्लोस अलकराज ने। और महिला एकल का खिताब वह किसने जीता था? कोको गोफ ने। ठीक है। 16वां वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? पार्ट टाइम सदस्य TV शंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो किस रेलवे जोन? याद रखना उत्तर रेलवे है ना, उत्तरी रेलवे।
भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन सा बन गया? दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुए की राजधानी बना दिया गया है? तो बेंगलुरु को। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? तो अमेरिका और भारत के बीच। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम है वह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो यह है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं की पहली बार लद्दाख की आधिकारिक रूप से मान्यता दे दिया है? तो भोटी और पुर्गी दोनों भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गया। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट। हाल ही में किस देश ने सुंदरी औपल सुचाता च्वांगसारी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है? तो थाईलैंड। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यह रखना है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस राज्य के खींचन और मैनार वेटलैंड्स को रामसर जो है वह टैग मिला है? तो राजस्थान का। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्ना बोरलॉग को। हाल ही में किस देश खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने किस खेल से संबंधित संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट से। 2 जून 2025 को भारत ने किस राज्य के अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह रखना तेलंगाना। ADB ने भारत की शहरी ढांचों के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषित की है? तो 5 वर्षों के लिए। हाल ही में चर्चा में है रायगढ़ किला। रायगढ़ किला कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं की मौलिक अधिकार माना है? तो यह मातृत्व अवकाश अधिकार। 86वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मलेशिया में। BCCI ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बना दिया गया है? तो शुभम गिल। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या रखा गया? तो कॉलंडिया। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टॉटेनहम हॉटस्पर को। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डोर अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखना है जफर पनाही ने। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया? तो सर्वानंद सोनोवाल। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीत लिया? तो यह है मोनिका केजिया सैबरिंग। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू की गई राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो यह है कनक बधवार। भारत चुनाव आयोग के मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटकर कितनी तक सीमित कर दिया है? तो 1200। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान जो है वह शुरू किया गया? तो सांस्कृतिक मंत्रालय। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो गुजरात। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो श्रीलंका। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो जो रूट। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा कर दी है? अमेरिका। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस के कौन से द्वीप को समूह को लौटा दिया है? तो चागोस द्वीप। भारत के पहले AI आधारित गैर इनिशिएटिव जो रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया है? तो हैदराबाद। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो स्कॉटलैंड की रहने वाली है कैथरीन ब्राइस। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो 17। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ में।
विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखना जेनेवा में। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत चुका है? तो कनक बगवार। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नीदरलैंड में। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर का दर्जा प्राप्त हुई है? तो जानना है 891। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? विस्टाडोम जो है यह सफ़र उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। राज्य का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? यह लॉन्च किया जाएगा 2026 में। इस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया। महावत गांव तमिलनाडु में बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। साफ सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीत लिया? तो भारत। मई 2025 में PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो जानना है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। किस शहर में E0FIR पहल की शुरुआत की है? तो दिल्ली में। 15वीं संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो याद रखना है महाराष्ट्र ने जीता है संसद रत्न पुरस्कार सबसे ज़्यादा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया है? तो अरुणाभ घोष को। बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीत लिया है? तो कन्नड़। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी की चढ़ने वाले पहले महिला अधिकारी बन गई है? तो यार ना यह माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी औद्योगिक जो सुरक्षा बल से संबंधित सब इंस्पेक्टर है उसका नाम है गीता समोता। वह माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली अधिकारी बन गई, महिला अधिकारी। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया तेलंगाना में। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास जो है वह शुरू की गई? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी। अमेजन में खोजे गए दुनिया की सबसे बड़े सांप का नाम क्या था? तो याद रखना है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन जो है वह कहाँ किया गया? तो घोघला बीच द्वीप। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया जो है वह शुरुआत किया गया? ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा में शुरू हुई। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह रहना है चीन ने। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बन गया है? तो मिजोरम। हाल ही में ला लीगा जो 2025 टूर्नामेंट है वह किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना है बार्सिलोना। EOS-9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाला इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो कि असफल हो गया? यह मिशन था 101वां। ऑप्शन नंबर बी। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा का अनिवार्य जो शिक्षा देने की पहला राज्य जो है वह किसने घोषित किया? केरल। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया? तो यार ना अमेरिका। जगत गुरु राम भद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य के लिए योगदान के लिए 58वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो संस्कृत भाषा। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का आयोजन किसने जीत लिया है? तो एलिस रैंडमा। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन पर मानद पाल्मे ड'ओर अवार्ड किसे मिला है? तो यह है रॉबर्ट डी नीरो को। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो याद रखना गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का नया कौन सा स्थापना दिवस से मनाया गया है? तो याद है 50वां। सोलह मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह रखना है 50वां। ऑप्शन नंबर बी। इस राज्य में अंकिता नामक पहली AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? आसाम ने। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अजय कुमार। नागरिकों के साइबर अपराध रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गुजरात। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनाए गए? तो याद रखना श्री LR हरि को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जो है वह किसने जीत लिया है? यह खिताब जीता है महाराष्ट्र ने। सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? तेलंगाना। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 में ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना है? तो किस देश के रहने वाले? बांग्लादेश। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो डेनमार्क ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार कौन सा स्थान प्राप्त हुई है? बिहार का स्थान मिली है 15वां। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे जो है वह मिला? तो यार मरियांगला हंगरिया। ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया? भिखारी मुक्त शहर जो है वह इंदौर को घोषित किया। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रही है चक्रवात की शक्ति का नाम दिया था? शक्ति का नाम श्रीलंका ने दिया। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत के कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है, मतलब 2%। फीफा द्वारा किस वर्ष ने महिला विश्व कप टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया? तो यार 2031 तक। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए? तो यार है भुवन रिभु। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो भूटान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 180 देशों में भारत का स्थान 151वां। किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पादों को शामिल किया है? तो यार उत्तर प्रदेश में। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के तहत समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कैलर। किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो किस देश को? निकारागुआ। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या कर दिया गया? INS अर्नाला। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो यानी नोएडा में। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? इंपॉर्टेंट सवाल। ऑपरेशन अभ्यास। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया? तो शतरंज खेल पर अफगानिस्तान ने रोक लगा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुए है? तो लखनऊ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 दुनिया भर में 193 देशों में भारत में कौन सा स्थान मिला? तो याद रखना है 130वां। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो याद रखना है राजस्थान। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 स्वर्ण पदक जो है वह जीत लिया है? तो रवि दहिया। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो याद रखना है ये जो है वह दक्षिण कोरिया ने घोषणा की। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? तो याद रखना है माई लैंड।
8 मई 2025 को कौन सा राज्य का पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया? तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न जो है उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो कितने? तो यानी 354.64 मिलियन टन। किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीत लिया? तो लिवरपूल। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो श्योपुर मध्य प्रदेश में। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ढांचे को हवाई हमले से नष्ट किया? तो याद रखना है यह ऑपरेशन सिंदूर। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त करने की घोषणा कर दी? तो यानी ट्रैकोमा। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो याद रखना है भारत। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की निर्यात कुल मूल्य का क्या था? तो कुल मूल्य का जो निर्यात था वह कितना था? तो याद रखना है 824.9 बिलियन डॉलर। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एची नागोया में। IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन सा बन गया? सबसे कम उम्र के शतक लगाने वाले बन गए यस वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, बिहार के लाला। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है? तो रॉनी सुलिवन ने। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो यानी RBI। 1 मई 2025 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो याद रखना है कुमार मंगलम बिरला को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर है? तो याद रखना है IISc बेंगलुरु। गुरुदेव कालीचरण ब्राह्मण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सामंत को। ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदों 2 स्वर्ण 4 रजक और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर है? तो तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा। दक्षिण भारत की पहली AC AMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखना चेन्नई। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू किया गया? हेल्ड पहल जो है वह गृह मंत्रालय के द्वारा। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया? तो पटना। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। सऊदी अरब में आयोजित 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदों में जीतकर मतलब कौन से स्थान पर है? भारत 6ठे स्थान पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो याद रखना चीन। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय। चर्चा में रहा थाइजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? थाइजिंग पहाड़ियाँ मणिपुर में स्थित है। गांव स्तर पर पुराशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य में महिला संवाद योजना की शुरुआत की है? तो बिहार। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया? तो गांधी सागर। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो याद रखना है नाट्य शास्त्र को और श्री मद्द भागवत गीता को भी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया नाट्य शास्त्र और श्री मद्द भगवत गीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बन गया? तो याद रखना अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? तो अमरावती। हाल ही में कहाँ
शहनाई को जीआई टैग मिला? तो याद रखना है, वह बनारस के शहनाई को जीआई टैग मिला। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने किया? भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो याद रखना है, दिनेश महेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान से जीता? तो याद रखना है, जॉर्जिया बोल, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाला। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म यानी क्यूसील्ड लॉन्च किया है? क्यूसील्ड लॉन्च किया भारत ने। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 जीतने वाले मोंडा डुप्लेंसिस किस खेल से संबंधित है? पॉल वॉल्टर से। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाज 2025 में कौन सा पदक जीते हैं? रजत पदक। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर, बिहार में। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे की संघर्ष विराम की है वह घोषणा कर दी? रूस। किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया? तो याना ये चर्चिल ब्रदर्स एफसी गोवा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी वर्षगांठ जो है वह मनाई गई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 150वीं वर्षगांठ जो है वह मनाई गई, ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2025 में भारत में दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो याद रखना है, जेडी वैंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित हो रही है? तो छठा। किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है? तो पंजाब ने यह जीता है। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद है अल धफ्रा एयरबेस यूएई में। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो याद है हिमाचल प्रदेश। मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो अनुराधा गर्ग। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए थे उस टाइम? तो जस्टिस बी.आर. गवई, अभी सूर्यकांत हो गए हैं ना, 53वां आ गया। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों पर ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो 10 स्थानों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, एक्सट्रीमली सॉरी 16 हम 10 बोल रहे हैं, लिख रहे हैं 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो याना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। इजरायली हमलों में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजोर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे हुआ? तो समर अबू एलफ को। विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बनाए गए? तो याना है हितेश गुलिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना है? तो याना है राम मोहन नायडू। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान कर दिया? तो यह रखना है हॉकी। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना है? तो युवा नेता के रूप में किसे चुना है? तो यह रखना है राम मोहन नायडू। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह रखना है उत्तराखंड में। भारत के किसके साथ मिलकर निसार जो है मिशन तैयार कर रहा है? ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो यानी नासा और इसरो। तो भारत किसके साथ? नासा के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यह शुभंकर क्या था? गज सिंह, बिहार में हो रहा था। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री है वह कौन बन गए? शुभांशु शुक्ला। जबरदस्त सवाल। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य में अपना 90वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। किस देश की जनसंख्या लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज किया गया? तो किस देश के? जापान। किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारतीय पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारतीय पोर्टल जो है वह तेलंगाना में लॉन्च हुई। लगातार चौथे साल भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक जो साझेदार कौन बन गया है? तो यह है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र।
भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? 821। हालिया रिपोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य अस्पतालों में मरीजों की मुफ्त दवा वितरण के मामले में अव्वल दर्जे हासिल किए हैं? तो बिहार। किस देश में मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो जापान के रहने वाले हैं मासाकी काशीवारा। 2024-25 में भारत में निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया है? तो 5.5%। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो यार ना केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज किया? होस्ट प्रोटीन आईआईटी मुंबई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? जम्मू कश्मीर। पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है? तो याद रखना है पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। बारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को। अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनो लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो क्यू शील्ड। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारंपरिक टैरिफ का कितना प्रतिशत था? तो यार है 26%। ऑप्शन नंबर 1। हालांकि अभी 50 कर दिया। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया? दिल्ली। इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का खिताब जीतने वाला कौन बन गया है? तो याद रखना है मोहन बागान। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम स्थापित किया है? तो याद रखना ये एटीएम पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया है। हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया? माधवपुर घेर मेला जो है वह गुजरात में आयोजित किया गया। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? भरनी उत्सव केरल में मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक जो विकास दर है वह हासिल किया गया? तमिलनाडु। हाल ही में एशिया की पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुई? पंबन ब्रिज तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य के छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया गया? तो यार है नागालैंड में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित कर दी है? तो याद रखना ये घोषित किया गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, 25वां अभयारण्य मध्य प्रदेश में। चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटनाओं से संबंधित है? यानी 26/11 मुंबई हमला। ऑप्शन नंबर बी। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर कर दिया? यानी चीन। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू किया गया? यानी 8 अप्रैल 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो याद रखना है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। ठीक है। किस राज्य के सभी मदरसों एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य में। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या रखा गया? मित्र विभूषण। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा के रहने वाले हैं ना, सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक। 786 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो विराट कोहली। भारत में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930।
नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो है ना आयरलैंड। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑकर श्रॉफ को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? हंगरी। बस खत्म होने वाली। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के कौन शीर्ष पर रहा है? तो याद रखना है ओडिशा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है? हरियाणा। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो श्री हरि कृष्ण गिरी स्वामी गोस्वामी, ठीक है। मनोज कुमार का नाम यही था। रेलवे स्टेशन और सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यह रखना राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो यह 728। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो यार 2 अप्रैल 2025। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये सब याद रखना, ठीक है। 2 अप्रैल 2025 और 8 अप्रैल 2025, ये एकदम याद रखना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखना है 36वें। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यार यूनाइटेड किंगडम। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया? रामनाथ गोयनका पुरस्कार मृदुला झा को मिला है। ऑप्शन नंबर 1। वायु सारथी पहल भारत में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? मासाकी काशीवारा को। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो 12 का आयोजन जो है वह कहाँ किया गया? खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है, जो कि टोकमक में किया गया आयोजन। भारत और नेपाल के बीच नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मथुरा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता जो है वह पहल शुरू की है? तो यार शिक्षा मंत्रालय। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो यार केरल। स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है वह स्थापित किया गया कहाँ? यार अमरावती, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1। नेमतुम्बो नंदी नदेतवाह किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखना यह नामीबिया। इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो याद ना आयुष मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये रहा था आपका महामैराथन क्लास, जो कि टोटल 1 जनवरी 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक टोटल करंट अफेयर। अगर आप ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ तक एकदम आपको इसी के अंतर्गत पूछा जाए, ठीक है। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।